नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि लाल किला कहां पर स्थित है। जी हां, लाल किला कहां पर स्थित है उसका नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, राकेश टिकैत का ऐलान, सरकार नहीं सुनेगी किसानों की बात तो किसान करेंगे संसद का घेराव। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को 3 नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। राजस्थान के सीकर में आयोजित एक किसान महासभा में किसानों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को संसद घेराव की चेतावनी दी। टाइम्स नाउ के मुताबिक राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि इन काले कानूनों को रद्द नहीं करती है तो लगभग 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान संसद का घेराव करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली की ओर से मार्च करने की घोषणा के बाद 4 लाख ट्रैक्टरों के बजाय 40 लाख ट्रैक्टर संसद घेराव के लिए दिल्ली कूच करेंगे। साथ ही टिकैत ने किसानों से दिल्ली मार्च के लिए तैयार रहने का भी आग्रह किया है। वैसे दोस्तों इन कानूनों के बारे में आपका क्या कहना है और किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू महिला अपने पिता के परिवार को दे सकती है अपनी संपत्ति। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि हिंदू महिला अपने पिता की ओर से आए लोगों को उसकी संपत्ति में उत्तराधिकारी माना जा सकता है। ऐसे परिजनों को परिवार से बाहर का व्यक्ति नहीं माना जा सकता। हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 15.1D के दायरे में आएंगे और संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला के पिता की ओर से आए परिजन हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 की धारा 15.1D के तहत उत्तराधिकारी के दायरे में आएंगे। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि धारा 13.1D को पढ़ने से साफ जाहिर है कि पिता के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारी माना गया है जो संपत्ति को ले सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों पर हो सकता है फैसला, चुनाव आयोग की आज अहम बैठक। जी दोस्तों 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम तय करने के लिए आज चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों पर अंतिम मुहर लग सकती है। इलेक्शन कमीशन की यह बैठक सुबह 11 बजे होगी। माना जा रहा है कि बैठक में पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों पर चर्चा होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत में चीनी कंपनियों के निवेश को फिलहाल कोई मंजूरी नहीं, सरकार ने किया साफ। जी हां दोस्तों, भारत चीन की सीमा पर तनाव के बीच खबर थी कि भारत चीन की कंपनियों को निवेश की मंजूरी दे रहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि भारत में चीन के साथ किसी भी तरह की निवेश को मंजूरी देने पर कोई विचार नहीं कर रहा है। अधिकारियों ने रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से गलत बताकर खारिज कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने किसी भी तरह के चीनी निवेश को कोई मंजूरी नहीं दी है। सोमवार को एक विदेशी चैनल के हवाले से खबर आई थी कि भारत चीन से जुड़ी लगभग 45 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी पर विचार कर रहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अच्छी खबर, 2021 में औसतन 7.7% तक बढ़ेगी सैलरी, इन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा। जी दोस्तों, इस साल भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 7.7% की बढ़ोतरी करेगी। हालांकि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की सैलरी 60% तक बढ़ सकती है। AON नाम की एक कंपनी ने सैलरी में इजाफा को लेकर सर्वे में यह बात कही है। मंगलवार को ही यह सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ है। इस रिपोर्ट से जानकारी मिलती है कि जापान, अमेरिका, चीन, सिंगापुर, जर्मनी और यूके जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी में ज्यादा इजाफा करेगी। इन देशों के कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 3.1% से 5.5% का इजाफा होने का अनुमान है। 2020 में भी भारतीय कंपनियों ने औसतन 6.4% तक सैलरी बढ़ाई थी। सेक्टर्स के हिसाब से देखें तो ई कॉमर्स और वेंचर कैपिटल फर्म्स में सबसे बेहतरीन 10.1% तक सैलरी बढ़ोतरी होगी। इसके बाद औसतन 9.7% के साथ टेक कंपनियां, 8.8% के साथ IT कंपनियां और 8.1% के साथ एंटरटेनमेंट और गेमिंग कंपनियां शामिल है। इस साल केमिकल और फार्मा कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को 8% की दर से सैलरी बढ़ाने का तोहफा दे सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
इन 5 राज्यों के लोगों को दिल्ली आने से पहले कराना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट, जानिए गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों से सरकार एक बार फिर चिंता में आ गई है। इस वक्त देश के 5 राज्यों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, जिनमें महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल है। इन राज्यों में सामने आ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को दिल्ली में एंट्री लेने से पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। उनके आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें दिल्ली में एंट्री मिलेगी। इस फैसले को लेकर औपचारिक आदेश आज यानी 24 फरवरी को जारी होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का सनसनीखेज दावा, मस्जिद में हुआ था उनके खिलाफ विरोध का ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में मंगलवार को बीजेपी आरएलडी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि उनके खिलाफ मस्जिद से ऐलान कर लोगों को भड़काया गया। उन्होंने घटना को पूर्व नियोजित बताया है। संजीव बालियान गांव में एक तहरीर में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया। इसके बाद कुछ युवकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पूरी घटना के पीछे समाजवादी पार्टी आरएलडी का हाथ बताया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। ईएसआईसी ने बीमारी लाभ से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए क्या है नए नियम। जी हां दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने मंगलवार को हुई बैठक में नौकरी पेशा महिलाओं को बड़ी राहत दी है। बैठक में महिलाओं के लिए बीमारी लाभ लेने की शर्तों में कुछ ढील दी है। ईएसआईसी इस बैठक में मातृत्व अवकाश के बाद जरूरत पड़ने पर बीमारी से जुड़ा अवकाश देने की व्यवस्था में राहत देने का निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला बीमा धारक 20 जनवरी 2017 के बाद से इसका दावा कर सकती है। बता दें कि महिला बीमा धारक को इससे पहले इसका क्लेम हासिल करने के लिए 78 दिन तक काम करने की अनिवार्यता थी। हालांकि इसे अब कम कर दिया गया है। इससे पहले ईएसआईसी ने मातृत्व लाभ को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया था। शर्तों में यह छूट 20 जनवरी 2017 से लागू होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एलन मस्क को एक दिन में 15 अरब डॉलर का नुकसान, मुकेश अंबानी भी एक स्थान फिसले। जी हां दोस्तों, दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के जेफ बेजोस एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ इलॉन मस्क को पछाड़कर इस मुकाम पर पहुंचे। इस साल मस्क 2 बार बेजोस को पछाड़कर नंबर 1 बन चुके हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक बेजोस 186 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की सूची में पहले स्थान पर है। मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयरों में सोमवार को 8.55% की गिरावट आई है। इससे पहले इलॉन मस्क की नेटवर्थ में एक दिन में 15.2 अरब डॉलर की कमी आई और वे 183 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। भारत के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस सूची में एक स्थान फिसलकर 12वें स्थान पर आ गए हैं। उनका नेटवर्थ 78.3 अरब डॉलर है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार प्राइवेट कंपनियों को बेचेगी ट्रेन टाइमिंग, डीएफसी असेट मोनेटाइजेशन से जुटाएगी पैसा। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे अपने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर्स के लिए एक नया असेट मोनेटाइजेशन मॉडल पर काम कर रही है। इस नए मॉडल में नीलामी प्रक्रिया के तहत ट्रेन टाइमिंग प्राइवेट कंपनियों को अलॉट किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी चालू होने के बाद इसकी संपत्ति का मौद्रीकरण करेगी। वर्तमान में शुरुआती असेट मोनेटाइजेशन प्लान में प्राइवेट कंपनियों को ट्रेन चलाने के लिए ट्रैक लीज पर देना और टेलीकॉम कंपनियों को डीएफसी के 2800 किलोमीटर लंबे ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के उपयोग को मंजूरी देना शामिल है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोना हुआ महंगा, चांदी में आया 1149 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल। जी हां दोस्तों, वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में आई तेजी के कारण मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 3037 रुपए बढ़कर 46,372 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। सोमवार को कारोबार के दौरान सोना 46,035 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने की तरह चांदी भी आज 1149 रुपए की बड़ी छलांग लगाकर 69,667 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। सोमवार को चांदी 68,518 रुपए प्रति किलोग्राम की स्तर पर बंद हुई थी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।